अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, भले ही आप रात में सो रहे हो फिर भी आप पैसे कमाओ, या फिर आप कहीं चिल मार रहे हो, वेकेशन मना रहे हो और फिर भी पैसे कमाते रहो आप बिना काम किए या फिर बिना ऑफिस गए, तो ये अगर आप जानना चाहते हो या फिर ये आर्ट आप सीखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये कला या फिर ये कैसे पॉसिबल है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और ये कोई बहुत इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है या फिर ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आखिर अमीर लोग किस तरह से अमीर बनते हैं या फिर उनका माइंडसेट क्या होता है, साथ ही साथ वो ऐसा क्या करते हैं जो कि उन्हें अमीर बनाता है और भले ही वो काम ना भी करें फिर भी उनके पैसे उन्हें पैसे कमा के देते हैं। इसी चीज़ को आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ऋतुराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें, साथ ही साथ आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है ये कैसे चुनें। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि आखिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो एक बहुत ही बड़ा पूल ऑफ मनी होता है। पूल ऑफ मनी कहूँ तो मतलब ऐसे समझ लो आप, बहुत ढेर सारे पैसे होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? आप या मेरे जैसे नॉर्मल लोग जो कि अपने पैसे इन फंड हाउस या फिर म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं ये इतने सारे पैसों को लेके अलग अलग जगह में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो सेगमेंट होते हैं ये हो सकता है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड बॉन्ड्स में हो, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में होंगे, डेब्ट में हो सकते हैं, कई सारी जगह हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यानी कि अगर मान लीजिए स्टॉक का कोई म्यूचुअल फंड अगर है तो वो सिर्फ एक कंपनी आपके पैसे को नहीं लगाएगा। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख दिया, मेरे जैसे या आपके जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए अपने, तो ये क्या करेंगे उस फंड को ना, हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड हाउस 60 कंपनियों की होल्डिंग रखा हो, तो हो सकता है स्टॉक्स में वो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 60 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को। उस एक परसेंटेज वो जो कि अपने होल्डिंग में मेंशन करते हैं कि किस रेशियो में, किस परसेंटेज में वो कर रहे हैं। तो यहाँ फायदा क्या होता है? एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बनने से जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है अपने वीडियोस में और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमेशा आपका रिस्क कम होता है। तो म्यूचुअल फंड इस तरह से आपके फंड्स को मैनेज करते हैं कि वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके, साथ ही साथ आपके रिस्क को कम सके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के जरिए। तो ये तो हो गया दोस्तों म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा और पहला बेनिफिट क्या है कि हो सकता है मेरे या आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पास समय ना हो लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक्स में या फिर इक्विटी मार्केट में, पर उनके पास टाइम नहीं है ना ही एक्सपर्टीज है, तो वो क्या करें? इनके लिए सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल जाता है इन्हें कि अगर भले ही आपके या मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, बट ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है इनके पास पूरे प्रोफेशनल्स की टीम होती है और एक्सपर्टीज होती है और प्रॉपर इनका दिन रात का काम है, तो इनके पास इस काम के लिए टाइम ही टाइम है। हमारे आपके बदले ये उस फंड को मैनेज करने के लिए अपना टाइम और एक्सपर्टीज यूज करते हैं और ये फंड प्रोफेशनल्स के जरिए मैनेज होता है, जो कि हो सकता है हमारी वहाँ पे एक्सपर्टीज ना हो, ना हम उसके प्रोफेशनल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट एक ये मिलता है कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हमारे पैसे लगते हैं। तो ये हो गए आपके म्यूचुअल फंड के कुछ बेनिफिट्स। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसका तरीका क्या है या फिर सही म्यूचुअल फंड को कैसे चुना जाए, इसके क्या स्टेप्स हैं। देखिए, सही म्यूचुअल फंड चुनना सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो आप डिसीजन बनाएंगे यही आपके गोल्स है, आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स आपने सोचे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको मीट करने में ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आखिर ये जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं
किस गोल के लिए आप कर रहे हैं। हो सकता है किसी का गोल होगा कि यार मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा रिटर्न या एक अच्छा फंड चाहिए। तो हो सकता है वो व्यक्ति लंबे समय की बात सोच रहा है, तो वो थोड़ा सा कम रिटर्न पे भी काम करेगा। हो सकता है ज्यादा रिस्क ना लेना चाहे, कम रिस्क लेंगे, कम रिटर्न लेंगे, क्योंकि उनको बहुत लंबे समय बाद अपने रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए। हो सकता है किसी को घर बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो सोच रहा होगा कि यार नहीं, मुझे थोड़े से कम समय में अच्छे रिटर्न चाहिए, तो उनको अलग टाइप का म्यूचुअल फंड यूजफुल होगा। हो सकता है किसी को कार खरीदनी हो, वो उसका गोल है कार खरीदना, तो उसको हो सकता है कि 2 साल 3 साल में चाहिए रिटर्न्स, तो वो अलग टाइप के म्यूचुअल फंड को चुनेगा जहां पे उसको रिटर्न्स अलग लेवल पे मिले। तो सबसे पहले आपको अपना चुनना है दोस्तों गोल। आप जब गोल बनाएंगे तो आपके दिमाग में एक नंबर क्लियर होगा कि आखिर आपको कितना पैसा चाहिए, आपके पास करंट में पैसे कितने और आपको उस पर कितने रिटर्न की रिक्वायरमेंट है। अब आता है स्टेप नंबर 2, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको ये जानना है कि आखिर आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने रिस्क को जानेंगे कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, तो फिर आप ये तय कर पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि मान लीजिए इक्विटी में बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ पे फोकस ज्यादा करते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में नो डाउट रिटर्न्स तो हाई होंगे, लेकिन रिस्क भी कंपैरेटिवली हाई होगा। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि रिस्क टॉलरेंस या फिर रिस्क लेने की क्षमता कम है, तो आपके लिए काफी सारे सेफ ऑप्शंस भी हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे कि टाइप्स में आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड में क्या क्या होते हैं। आपका इक्विटी में होते हैं, आपके बॉन्ड्स में होते हैं, बॉन्ड्स में आपका गोल्ड बॉन्ड्स होता है, सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं। फिर आपके आते हैं डेब्ट, जिसमें कि बैंक या फिर ये जो कंपनियां होती हैं, कई सारे अलग अलग कंपनीज को या स्टार्टअप्स को या इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, सिक्योर्ड लोन देते हैं, तो ये डेब्ट हो गए। अब आपके पास जो ये ऑप्शंस आ गए, तो अब ये देख सकते हैं आपकी इक्विटी में आपको रिटर्न्स का बहुत ज्यादा हाई होंगे, बट वहां पे रिस्क भी हाई होगा। अब सेकंड आता है जो बॉन्ड्स। तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स में दोस्तों, क्योंकि आप बहुत स्टेबल चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे रिटर्न्स कम होंगे, तो ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो आपको अब ये चुनना है कि आखिर आपके रिस्क लेने की क्षमता क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि आपको कितनी ग्रोथ मिल पाएगी, किस म्यूचुअल फंड के साथ आपको जाना चाहिए। क्योंकि आपके गोल्स के साथ ही आपको ये म्यूचुअल फंड के भी गोल मैच कराने होंगे, तो इसलिए आपको अपना रिस्क टॉलरेंस चुनना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की, कि आप टाइप ऑफ फंड को बारे में रिसर्च करिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में ही बताया कि ये जो टाइप ऑफ फंड्स होते हैं, स्टॉक्स, इक्विटी, बॉन्ड्स या फिर डेब्ट, ये या फिर हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं दोस्तों। हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि मानिए कोई म्यूचुअल फंड ऐसे हाउस होते हैं जो कि आपके पैसों को इक्विटी में भी लगाएंगे, साथ ही साथ बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो आप ये चुन लीजिए कि आपको किस टाइप के फंड हाउस में इन्वेस्ट करना है, जो कि अगेन आपको आपके गोल्स को मीट करने में हेल्प करेगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि कहलाता है दोस्तों एक्सपेंसेस। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई कंपनी अगर आपके लिए मैनेज कर रही है इन पैसों को, तो ऑब्वियसली वो फ्री में तो नहीं करेगी। उन कंपनियों के हर साल एनुअल एक्सपेंस रेशियो होते हैं। एक्सपेंस रेशियो अगर मैं बता दूं तो एक परसेंटेज होता है, जो कि आप यूं समझ लीजिए फीस है, जो कि वो आपके फंड को मैनेज करने के लिए ले रहे हैं। अब कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस अपने एक्सपेंस रेशियो को रखते हैं 0.5% पे, यानी कि वो आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का 0.5% ले जाएंगे एज एन एनुअल फीस साल में एक बार। कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है 0.9% ले जाए, कई सारे म्यूचुअल फंड हो सकता है 1% भी लेके जाए आपसे। तो हर एक म्यूचुअल फंड को आप जब एक्सप्लोर करेंगे, आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप के जरिए, हो सकता है आप धन पे चेक करें, ग्रो पे चेक करें, ज़ीरोधा पे चेक करें, तो इन सभी म्यूचुअल फंड्स की लिस्टिंग होती है और वहां पे लिखा होता है एक्सपेंस रेशियो में, वहां साफ साफ मेंशन होता है कि आखिर एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का कितना है। साथ ही साथ ये भी चेक करें दोस्तों कि आखिर एग्जिट लोड इसमें कितना परसेंटेज या फिर टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि एग्जिट लोड भी एक होता है इसमें क्राइटेरिया, जिसमें कि ये लिखा होता है साफ साफ कि अगर आप इतने टाइम से पहले अपने फंड्स को विड्रॉ करेंगे तो आपको सर्टेन परसेंटेज
उस फंड का पे करना पड़ेगा एज एन एग्जिट लोड, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड हाउस को हो सकता है अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी या फिर लॉस हो सकता है उन्हें। तो कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा रखते हैं कि 1 साल के अंदर अगर आप पैसे निकालते हैं तो 1% वो चार्ज कर लेंगे। कुछ का क्राइटेरिया होता है कि 15 दिन के अगर आप अंदर निकालते हो या 15 दिन से पहले निकालते हो तो आप 1% लेंगे, कुछ आधे % भी लेते हैं। तो ये आप हर एक म्यूचुअल फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कितना है। अब बात करता हूं अगला पॉइंट जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंड है, इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, इस फंड को मैनेज करने वाला मैनेजर कौन है। क्योंकि आप जब मैनेजर की प्रोफाइल को चेक करते हो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस मैनेजर की स्किल कितनी है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज है उसकी, क्या आप उसके बारे में उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, या आप उसके बारे में क्या राय या क्या विचार बनाते हैं जिससे कि आप उसके भरोसे पे अपना फंड छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है दोस्तों, ये हो गया आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि सही म्यूचुअल फंड को कैसे चुनें। अब हाँ, जब मैंने ये आपको पूरा बता दिया कि अब इस वीडियो के बाद आप ये एक्सपर्ट बन चुके हो कि म्यूचुअल फंड को कैसे चुनना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और आप सोते रहेंगे फिर भी आपको ये म्यूचुअल फंड कमा कमा के रिटर्न्स देते रहेंगे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म का काम है, पेशेंस वाला काम है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपने आज लगाया और 10 दिन बाद आपको बेनिफिट मिलेगा या 1 महीने बाद मिलेगा। नहीं, नो डाउट आप परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहिए, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। कोशिश करिए कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साल, 2 साल या 3 साल अगर आप वेट करते हैं तो बेस्ट है। तो लंबे टाइम के लिए सोच के चलिए, एज एन इन्वेस्टर सोच के आइएगा म्यूचुअल फंड्स में। एज ए डे ट्रेडर इसमें बिल्कुल एंटर मत करिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट तरीका है जो कि लॉन्ग टर्म पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी नॉलेज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बड़े ही आराम से तय कर पाएंगे और आप सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न्स का बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरह के और कंटेंट और टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अच्छा लगा तो, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें अपने ओपिनियंस या फिर आपकी क्या डाउट्स हैं, या फिर अगर आपके पास भी कुछ एक्सपर्टीज है तो हमें शेयर जरूर करें कमेंट्स में नीचे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।